स्वागत। आज हम जरा छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीकों पर बात करेंगे। हमारे पास छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक दस्तावेज से कुछ जानकारी है। हाँ, और ये प्रतीक ना सिर्फ तस्वीरें या नाम भर नहीं है। ये असल में छत्तीसगढ़ की कहानी कहते हैं, उसकी पहचान, उसकी जमीन, उसके लोग। तो देखते हैं इनमें क्या कुछ छिपा है। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं राजकीय प्रतीक चिन्ह से। इसे 4 सितंबर 2001 को मंजूरी मिली थी। ये गोलाकार है। हाँ, गोलाकार। और बाहर की तरफ ना छत्तीसगढ़ के 36 किले बने हैं हरे रंग में। हरा रंग, हाँ वो तो जाहिर है, जंगल हरियाली दिखाता होगा। बिल्कुल, राज्य की वन संपदा, प्राकृतिक सुंदरता। और फिर उन किलों के अंदर सुनहरे रंग की धान की बालियां हैं। धान की बालियां? मतलब खेती। हाँ, ये साफ इशारा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खेती कितनी अहम है। कृषि प्रधान राज्य है। साथ में नीले रंग का एक चिन्ह है, बिजली जैसा। अच्छा, वो क्या दिखाता है? वो ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य की जो ताकत है और जो संभावनाएं हैं, उसको दर्शाता है। और इसमें वो सफेद रंग की 3 लहरदार लकीरें भी हैं। वो क्या नदियों के लिए हैं? हाँ, सही पकड़ा। वो राज्य के जल संसाधनों को दिखाती हैं और साथ ही वो तिरंगे के रंगों से मिलकर राज्य की एकता का भी प्रतीक बन जाते हैं। और बीच में वो लाल रंग का अशोक स्तंभ? हाँ, सारनाथ का अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। और उसके नीचे काले अक्षरों में सत्यमेव जयते। ये दिखाता है कि राज्य भारत का ही एक अटूट हिस्सा है और सत्य के प्रति वचनबद्ध है। तो मतलब ये चिन्ह सिर्फ एक डिजाइन नहीं, पूरी कहानी है। किले मतलब इतिहास, धान यानी खेती, फिर ऊर्जा, पानी और राष्ट्रीय एकता भी। काफी गहरा सोचा गया है। बिल्कुल। पहचान की बात चल रही है तो भाषा कैसे पीछे रहे? छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अच्छा, तो इसीलिए 28 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी दिन की याद में। ठीक है, ये तो हुई चिन्ह और भाषा की बात। अब आते हैं राजकीय पशु पर। जंगली भैंसा। इसे वन भैंसा या अरना भी कहते हैं शायद। बुबालस बुबालिस। हाँ, वन भैंसा या अरना। ये ज्यादातर आपको बस्तर के जंगलों में और उदंती अभयारण्य में मिलेंगे। और रहते कहाँ हैं ये? मतलब कैसी जगहों पर? इन्हें घास के मैदान और दलदली जगहें पसंद हैं, जहां पानी काफी हो। स्वभाव से वैसे तो शांति रहते हैं, पर अगर छेड़ा जाए या कोई खतरा लगे तो काफी आक्रामक हो सकते हैं। दस्तावेज में एक बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर से जुड़ी कोई परंपरा जिसमें भैंस बलि होती थी, क्या वो भी इनकी संख्या घटने की वजह रही है? हाँ, दस्तावेज इस बात का जिक्र करता है। ये एक थोड़ा संवेदनशील पहलू है जो शायद पूर्वजों के श्राद्ध से जुड़ा था। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। इंसानों द्वारा शिकार, इनके रहने की जगहों का सिकुड़ना और फिर वो रिंडपेस्ट जैसी बीमारियां। ओह हाँ, बीमारियां भी। हाँ, इन सब ने मिलकर इनकी संख्या बहुत कम कर दी है। ये आज संकटग्रस्त है। इनके बचाव के लिए कोशिशें तो चल रही हैं, उम्मीद है कुछ बेहतर हो। इसी तरह संकट में है राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, ग्रैक्यूला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस। ये भी ज्यादातर बस्तर में ही मिलती है ना? हाँ, मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में ही, जैसे कांकेर घाटी, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? आवाज। हाँ, ये इंसानी आवाज और बोली की हूबहू नकल कर सकती है। कमाल की क्षमता है इसमें। और वैसे इसकी अपनी आवाज भी बहुत मीठी होती है। लेकिन ये भी मुश्किल में है। अवैध व्यापार और शिकार। हाँ, दुर्भाग्य से बिल्कुल। ये भी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई है। बहुत दुखी बात है। तो इसके लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, इसे कांकेर घाटी नेशनल पार्क में बचाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। संरक्षण के प्रयास जारी हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं राजकीय पेड़ की। हाँ, साल। हाँ, सरई भी कहते हैं इसे। हाँ, शोरेया रोबिस्टा। हाँ, साल या सरई, ये वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन बस्तर में इसकी कुछ खास बात है। बस्तर में? क्या? बहुत ज्यादा है। इतने घने और इतने विस्तृत साल के जंगल हैं कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अरे वाह, साल वनों का द्वीप। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल, सोचिए जैसे साल के पेड़ों का एक समंदर हो। लेकिन इसे भी किसी कीड़े से खतरा है, साल बोरर। हाँ, साल बोरर नाम का एक कीट है। ये पेड़ के तने में छेद करके उसे अंदर से खोखला कर देता है। पेड़ सूखने लगता है और आखिर में मर जाता है।
ये भी एक चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रतीक चिन्ह, पशु, पक्षी, पेड़, ये सिर्फ सरकारी निशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसकी कुदरती दौलत, उसकी संस्कृति और हाँ, उसकी चुनौतियों को भी दिखाते हैं। सही कहा। ये सब मिलकर राज्य की एक तस्वीर बनाते हैं, उसकी जमीन, जंगल, जानवर, संस्कृति, सब कुछ। और यहीं पर ना एक सवाल मन में आता है कि इन प्रतीकों का संरक्षण, खासकर जंगली भैंसें और पहाड़ी मैना जैसे जो खतरे में है, या साल के पेड़ जिन पे वो बोरर का खतरा है, क्या इन्हें बचाना सिर्फ सरकारी दस्तावेजों या योजनाओं तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर इसे जमीनी स्तर पर आम लोगों की भागीदारी से कैसे हकीकत बनाया जा सकता है, ताकि ये प्रतीक आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ किताबों की बातें न रह जाएं? ये सोचने वाली बात है।